आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अंजनी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को भी फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी मणिपुर या डी झारखंड। तो इसका उत्तर होगा बी केरल। केरल ऐसा राज्य है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को भी फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो केरल सरकार ने ऐलान किया है कि उसकी महत्वाकांक्षी परियोजना केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के फोन इस साल दिसंबर से शुरू हो जाएगी। और राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है, केरल इंटरनेट को मूलभूत अधिकार घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके फ़ोन परियोजना के तहत गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा मुहैया करवाई जाएगी और बाकी लोगों को बेहद किफ़ायती दाम पर यह सुविधा मिलेगी। यह योजना केरल स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा लागू की जा रही है। अब हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा ए अमिताभ बच्चन, बी अन्ना हजारे, सी बाबा रामदेव या डी जावेद अख्तर। तो इसका उत्तर होगा डी जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। और यह अवार्ड तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों के अहमियत देने के चलते इन्हें मिला है। उन्हें अब तक फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म भूषण जैसे कई सम्मान भी से नवाजा जा चुका है जावेद अख्तर को। अब हम जानते हैं कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार क्या है, किसके नाम से शुरू हुआ, क्यों दिया जाता है। तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार को साल 2003 से दिया जा रहा है, जो ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और साइंटिफिक ट्रूथ को बनाए रखने की उद्घोषणा करता है। इस अवार्ड को रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइंस ऑफ पब्लिक अंडरस्टैंडिंग के प्रोफेसर रह चुके हैं। अब आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, बढ़ते हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे हर वर्ष किस तारीख को बनाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन ए 8 जून को, बी 5 जून को, सी 6 जून को या डी 4 जून को। तो इसका उत्तर होगा विश्व महासागर दिवस हर वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। तो यह विश्व महासागर दिवस मुख्य रूप से लोगों को महासागरों के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? वो थीम है इसकी इनोवेशन फॉर ए सुस्टेनेबल ओशियन, यानी कि एक स्थायी महासागर के लिए नवाचार। अब हम बताते हैं कि पहला विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया। तो पहला विश्व महासागर दिवस 8 जून 2009 को बनाया गया। यह दिवस साल 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी ग्रह नामक फोरम में प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाने के फैसले के बाद और साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस संबंध में आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद मनाया जाने लगा है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए पंजाब सरकार ने, बी महाराष्ट्र सरकार ने, सी हरियाणा सरकार ने या डी गुजरात सरकार ने। तो इसका आंसर होगा सी, हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो इसका उत्तर होगा सी, हरियाणा। तो राज्य सरकार ने चुनाव के समय की गई घोषणा पर अमल करते हुए इसके लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार कर ली है। इसे विधानसभा में बिल के रूप में पारित किया जाएगा। पहले चरण में 10 साल के लिए आरक्षण की सुविधा मिलेगी। इसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा, ये आगे सोचा जाएगा। मतलब शुरुआती 10 सालों के लिए यही नियम लागू रहेगा, 75% आरक्षण दिया जाएगा प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को। अब बढ़ते हैं हमारे आज के पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार
कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, मतलब 1400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म होगा, वो कहाँ बनेगा? गोरखपुर स्टेशन, बी हुबली स्टेशन, सी कटक स्टेशन या डी विजयवाड़ा स्टेशन। तो इसका उत्तर होगा बी हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। तो हुबली स्टेशन तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा। तो अभी कौन सा स्टेशन दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है? तो उसका उत्तर होगा गोरखपुर स्टेशन। फिलहाल भारत में और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है। हुबली दक्षिण पश्चिमी रेलवे SWR जोन का मुख्यालय है। SWR के प्रवक्ता ने कहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई 550 मीटर से बढ़ाकर 550 मीटर बढ़ा दी जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी? 1400 मीटर की हो जाएगी और यह 10 मीटर चौड़ा होगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है, जो 1366 मीटर लंबा है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ए 7 जून को, बी 5 जून को, सी 7 मई को या डी 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2018 में खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से मनाने का ऐलान किया गया। इस दिन को मनाने का कारण खुद खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य था। साल 2019 में खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम थी खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। तो संयुक्त राष्ट्र ने कोई भी थीम जारी नहीं की है 2020 के अंदर, तो हम पिछली जो थीम ही थी 2019 वाली वही मानेंगे। तो इस वर्ष भी थीम क्या हो गई? इस वर्ष की थीम भी वही होगी, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, अर्थात खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। यही थीम 2020 की मानी जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय को हाल ही में यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNDP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है? ए के माथुर को, बी एस शर्मा को, सी एम नेत्रा या डी पी चावला। तो इसका उत्तर होगा सी एम नेत्रा को UNDP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है। तो कोरोना महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद के लिए अपने जीवन भर की कमाई खर्च करने वाली AM नेत्रा की तरफ से ज़रूरतमंदों की मदद के लिए बढ़ाए गए हाथों को संयुक्त राष्ट्र UN ने थामते हुए उसे यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस UNDAP का गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया है। यह 8वीं कक्षा की छात्रा 13 वर्षीय नेत्रा को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी प्रदान की है। एम नेत्रा सिर्फ 13 वर्ष की और 8वीं क्लास की छात्रा है, जिसे UNDP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया जा चुका की घोषणा की गई है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, तो हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कौन है? इसका ऑप्शन है ए अमित चतुर्वेदी, बी नीलम खन्ना, सी राहुल श्रीवास्तव या डी। इसका आंसर होगा सी राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आंसर है सी राहुल श्रीवास्तव। तो इससे पहले 2015 से 2018 तक वे राहुल श्रीवास्तव वेनेजुएला में राजदूत एवं लंदन में स्थित भारतीय दूतावास में भी कार्य कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में कौन IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो उसका आंसर है ऑप्शन है ए सोनू सूद को, बी अक्षय कुमार को, सी विराट कोहली को या डी रोहित शर्मा को। तो इसका आंसर होगा डी रोहित शर्मा को IIFL फाइनेंस के पहले एम्बेसडर बने गए हैं। तो भारत की अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक और 36,000 करोड़ रुपए से अधिक AUM वाली कंपनी IIFL फाइनेंस ने भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किसने
EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो ए अरुंधति भट्टाचार्य, बी नीता अंबानी, सी किरण एम सो या डी जरीन दारूवाला। तो इसका उत्तर होगा किरण एम सो को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द 2020 का खिताब जीता है। तो ये भारत की तीसरी एंटरप्रेन्योर है जिन्हें ये अवार्ड मिला है और पहली महिला है भारत की। इससे पहले 2005 में इंफोसिस के नारायण मूर्ति को और 2014 में कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक को यह अवार्ड मिल चुका है। और 2011 में सिंगापुर से ह्यूफ्लेक्स लिमिटेड के ओलिविया लेम के बाद यह खिताब हासिल करने वाली दूसरी महिला बनी हैं किरण एम सो, जिन्हें EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर का अवार्ड दिया जा रहा है। इस अवार्ड के लिए किरण मजूमदार शो को 41 देशों के 46 अवार्ड विनर्स में से चुना गया है। तो ये सेशन हमारा आज यहीं खत्म होता है। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।